नमस्कार। हमारे YouTube चैनल देवांश की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। When we talk about communication, the question arises, what is communication and how we can define communication? अर्थात जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है, या हम ये कहें कि सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कम्युनिकेशन होता क्या है और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से हुई, जिसका मतलब होता है शेयरिंग और इन्फॉर्मिंग। बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपसी समझ और सूचनाओं का व्यक्तियों के बीच आदान और प्रदान होता है। यह आदान प्रदान एक ही जैसे व्यक्तियों के बीच या अलग अलग लेवल के व्यक्तियों के बीच हो सकता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनमें से एक सेंडर और दूसरा रिसीवर होता है। उदाहरण के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ अर्थात कर्मचारियों को कार्य देने में, समझाने में और उन्हें नियंत्रित करने में कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है। इसीलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने विचार, अपने अनुभवों से प्राप्त जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है तथा ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन भी किया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अगर हम बात करें न्यूज़मैन एंड समर, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान है। यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू केथ डेविस, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अर्थात कम्युनिकेशन सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर की, यानी कि MCQ की। यहाँ पर हम आपको कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ ही उनके आंसर्स भी बता रहे हैं। पहला सवाल है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसका मेन उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नीड। यहाँ पर सबसे उत्तम आंसर रहेगा इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन। दूसरा प्रश्न आता है, कम्युनिकेशन इज द डैश ऑफ बिजनेस। अब आंसर में देखिए क्या कहता है ये, बैकबोन, लाइफ ब्लड, नर्वस सिस्टम, या लाइफ ब्लड और नर्वस सिस्टम दोनों हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि यदि हम बिजनेस के नज़रिए से देखें तो एक बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा बैकबोन। किसी भी बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो उसकी रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करती है। तीसरा प्रश्न आता है, द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी कि कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी गोल है, उद्देश्य है, वो क्या हो सकता है? पहला है टू क्रिएट बैरियर्स, दूसरा टू क्रिएट नोजेस, तीसरा टू बिहेव स्टबबॉर्न, नन ऑफ द अबव। अब देखिए कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में हमने सबसे पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि विचारों का आदान प्रदान। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, टू क्रिएट बैरियर, यानी कि
बाधा पैदा करना, परेशानियां पैदा करना या बिहेवियर गलत तरीके से लेके जाना, तो ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर होगा चौथा, यानी कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन विद सुपीरियर इन्वॉल्व्स। आंसर क्या क्या दिए गए? डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? डायरेक्शंस, दिशा निर्देश देना, ऑर्डर देना, कंप्लेन करना, इंस्ट्रक्शन। देखिए जब भी हम अपने सुपीरियर के साथ बात करते हैं तो हम उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते, डायरेक्शन नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दे सकते। लेकिन अपने सुपीरियर के पास जब हम जाते हैं तो अपनी शिकायतें लेकर जा सकते हैं, या ऑब्वियसली हम अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ? कंप्लेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एनी बिजनेसेस, यानी कि किसी भी बिजनेस के लिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? उस बिजनेस के लिए वो क्या होगी प्रक्रिया? लाइव ब्लड होगी, इफेक्टिव लिसनिंग होगी, प्राउडनेस होगी, या ऑल ऑफ दी अबव? देखिए अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जितनी सुगम होगी हमारा बिजनेस उतना ही आगे बढ़ेगा। जिस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन के लिए एक ब्लड की आवश्यकता होती है, उसी तरह से किसी बिजनेस में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? लाइफ ब्लड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? अब आंसर क्या क्या दिए गए हैं? इट इज मैनेजरियल प्रोसेस, दूसरा है इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, तीसरा है इट इज ए टू वे प्रोसेस, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। परिभाषा में कम्युनिकेशन में क्या बताया गया कि ये दो व्यक्तियों के बीच अपने विचारों का आदान प्रदान है। यानी कि यदि हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमारे पास में दो व्यक्ति होने चाहिए। अब इसमें क्या कहता है? इट इज़ ए मैनेजरियल प्रोसेस, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, या इट इज़ ए टू वे प्रोसेस? तो आंसर क्या होगा? इट इज़ ए टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन इज, यानी कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो वन वे प्रोसेस होती है, या टू वे प्रोसेस होती है, थ्री वे प्रोसेस होती है, या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है? हमने पहले ही बताया जो कम्युनिकेशन है दैट इज टू वे प्रोसेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू वे प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ। जो कम्युनिकेशन है डेवलपमेंट ऑफ किसका? बिजनेस, इंडस्ट्री, इंडिविजुअल, नन ऑफ दी अबव। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि कम्युनिकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ। यदि कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो डेवलपमेंट किसका होगा? अगर हम बिजनेस के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो बिजनेस का होगा, अगर हम इंडस्ट्री के सापेक्ष बात करें तो इंडस्ट्री का होगा, यदि हम इंडिविजुअल के सापेक्ष बात करें तो इंडिविजुअल्स का होगा। अब यदि बिजनेस और इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आंसर एक ही तो सही हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा? कम्युनिकेशन किसके बीच हो रहा है? कम्युनिकेशन बेसिकली किसी व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के बीच में होता है। तो यदि कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो डेवलपमेंट किसका होगा? तो डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स के बीच में अच्छा होगा। तो इसका सही आंसर आएगा इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड। यानी कि यदि दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, टेलिंग कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे, या इंस्ट्रक्शंस कहेंगे? ऑब्वियसली इसका सही आंसर होगा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम। यानी कि जो शब्द कम्युनिकेशन है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है, इंग्लिश से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है। हमने शुरू में ही बताया
कि जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? लैटिन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज, ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो क्या है? आंसर में क्या दिया? आर्ट है, साइंस है, या आर्ट और साइंस दोनों है, या नन ऑफ दी अबव। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो एक आर्ट भी है और वो एक साइंस भी है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए एंड बी, दैट इज कम्युनिकेशन इज आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कम्युनिकेशन हैज डैश डायमेंशंस। आंसर है 2, 3, 4, 6। तो इसका सही आंसर होगा 4। कम्युनिकेशन हैज 4 डायमेंशंस। आगे भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।